वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय और साहित्य परिचय देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हरिशंकर परसाई का। यहाँ पर देखिए हरिशंकर परसाई का, देखिए हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ, एक ही बार आपको याद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से समझा देंगे। देखिए हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में इटारसी के निकट स्थित जामनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जामनी नामक ग्राम में हुआ था। रट लेना का, यही ऊपर वाला मेन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। यही गलत हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। जन्म ध्यान रखना, कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? 24 ईस्वी को मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एमपी में इटारसी के निकट स्थित जामनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जामनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में हुई यहाँ पर। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है, परसाई जी ने, यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी में एमए। विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। 12th के बाद आप जाते हैं कॉलेज में पढ़ने, उसे क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर को यूनिवर्सिटी होगी, विश्वविद्यालय होगा। यहाँ पर से परसाई जी ने अपना हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। वहाँ की क्या डिग्री प्राप्त की? यूनिवर्सिटी में क्या मिलती? डिग्री होती है। ठीक है, प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन, ठीक है, अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक क्या किया? अध्यापन कार्य किया यहाँ पर। ठीक है, अध्यापन कार्य किया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण, ठीक है, इन्होंने एक नौकरी को, ठीक है, इनकी तिलांजलि देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ पर नौकरी को तिलांजलि देकर क्या किया इन्होंने इनकी विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने नौकरी को तिलांजलि देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। ठीक है, और साहित्य सेवा में जुट गए। और किसमें जुट गए? साहित्य सेवा में जुट गए। इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वसुधा नामक पत्रिका की थी। इन्होंने वसुधा नामक ऑब्जेक्टिव में पूछे, इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक और मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया यहाँ पर। ठीक है, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनका क्या होगा? निधन हो गया। देखिए इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, आपको कतई इंपॉर्टेंट रट लीजिए। जन्म रट लीजिए यहाँ पर, जन्म रट लीजिए, और मध्य प्रदेश में रहने वाले थे यहाँ पर, ये रट लीजिए यहाँ पर। और क्या? मृत्यु रट लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? मेन चीज़ और क्या है हमारे पास? इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। प्रकाशन साहित्यिक मासिक पत्रिका का क्या किया? यहाँ पर संपादन और प्रकाशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना भी। ठीक है, इसको मृत्यु याद कर लेना। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या होगा? निधन होगा। ये मेन चीज़ है, आपको याद रखनी है यहाँ पर। इसी से आप जीवन परिचय आराम से बना सकते हैं। अगर ये चीज़ आते हैं यहाँ पर, लाइन पे एक बार पढ़ के आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए साहित्य का परिचय। साहित्य परिचय क्या है? व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार, ठीक है, मार्मिक प्रहार करने वाले इनकी व्यक्ति प्रधान निबंधों के लेखकों में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी यानी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। ठीक है, उतरती थी। यहाँ पर साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी का भी त्याग दिया। यहाँ पर नौकरी को भी क्या दिया? छोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। साहित्य सेवा के लिए, साहित्य सेवा इन्होंने करनी थी, इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। ठीक है, ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य साधना में जुट गए। कहाँ जुट गए? साहित्य साधना में जुट गए यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक इनकी विंश गतियों और व्यक्तिगत दोषों में निवारण करने वाले, ठीक है, विज्ञानात्मक निबंधों के अतिरिक्त परसाई जी ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। क्या है? कहानियाँ उपन्यास भी लिखे। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर साहित्य परिचय। क्या है यहाँ पर? व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर, ठीक है, मार्मिक प्रहार करने वाले व्यक्ति प्रधान निबंधों के लेखक में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि से लेखन में बड़ी सूचना के साथ उतरती थी यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना, बना कर इसी टाइप से सेम टू सेम यहाँ पर। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए कृतियाँ यहाँ पर, कहानी संग्रह यहाँ पर कृतियाँ में पूछी जाती है। इनकी कहानी संग्रह यहाँ पर देखिए। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह देखिए। हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, पहले क्या है? हंसते हैं, दूसरी क्या है? रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। यहाँ पर 1 है 3 बहुत इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह। उपन्यास कौन सा? रानी नागफनी की कहानी टटकी खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन हर साल आता है। रानी नागफनी की कहानी टटकी खोज, यहाँ पर रानी नागफनी की कहानी टटकी खोज। निबंध संग्रह गया तब की बात और थी, भूत के पाप पीछे। ठीक है, और क्या थे? इनकी बेईमान की परत,
ठीक है। बेईमान की परत शिकायत मुझे भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेईमान की परत शिकायत मुझे भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निबंध संग्रह क्या, तब की बात और थी, भूत के पाप पीछे, बेईमान की परत शिकायत मुझे भी है, ठीक है। इनको याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर जीवन परिचय में होता क्या है एक बार पढ़ लीजिए, बस जन्म याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, यहाँ पर साहित्य परिचय है, बस लिख देना यहाँ पर, और क्या है इसमें, ठीक है। रटना थोड़ी ना यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर इसको रट लीजिए, इसको पढ़ लेना एक बार और कॉपी में नोट कर लीजिए।